सवाल ये होगा जो मैंने पहले ही पूछ लिया आपसे कि लॉगिन करने के बाद खरीदने के लिए मुझे शेयर का नाम डालना पड़ता है। तो वो शेयर का नाम तो अनाली रूपानी बताएँगे नहीं, नहीं, तो फिर मुझे उस नाम तक कैसे पहुँचना है? ठीक है। सो वील डू द सेम ड्रिल जो हमने पहले की थी, और आपने सही कर दिया कि आई डोंट वांट टू गिव नेम्स, बिकॉज़ क्या होता है कि व्यूअर्स को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक अच्छा प्रोफ़ेसर या एक अच्छा टीचर या अच्छा बड़ा भाई वो होता है, जो आपको रास्ता दिखाए, ना कि आपको डिपेंडेंट बनाए, राइट? सो वी विल डू द सेम थिंग, वी विल हेल्प पीपल, वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी टेक डिसीजंस। तो एक काम करते हैं, इसको फ्लिप करके देखते हैं कि देखिए आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है, ठीक है? और हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि फार्मा के शेयर्स, ईएमएस के शेयर्स और रिन्यूएबल स्टॉक्स, ये तीनों सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। आप उनको अगर अभी भी देख लें, तो दे हैव नॉट broken their 22,000 वाला bottom. They are much higher still. So they are still giving positive gains from that particular point. And I am reiterating again कि pharma, renewables एंड ईएमएस तीनों सेक्टर आगे चल के और बेटर परफॉर्म करेंगे। अब इनकी स्पीड यहाँ से और इनकी अर्निंग की स्पीड और क्वालिटी ऑफ अर्निंग यहाँ से और बेटर हो जाएगी। सो अगर आपको एक हेड चाहिए अगेंस्ट द फॉल, आई थिंक यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस थ्री सेक्टर्स। नाउ आई वांट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव हाउ सेक्टर्स आर क्रिएटेड, और ये हम सेक्टर्स को क्यों ओवर एंड ओवर अगेन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने एक रिपोर्ट लिखी थी 2006 में, इफ आई रिमेम्बर रिकलेक्ट करेक्टली, हाइकल करके कंपनी थी जिसमें हमने रिपोर्ट लिखी थी, और मेरा जो एनालिस्ट था उसका नाम आकाश जैन था। सो वी हैड रिटन द रिपोर्ट टुगेदर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने जो होमवर्क किया था वो ये था कि आईटी और हमने फार्मा दोनों को स्टडी किया था। तो देखा था कि एट्रिशन रेट जो है फार्मा में बहुत कम है कंपेयर टू आईटी। the quality of professionals is also much better in pharma. India was becoming a destination for outsourcing. तब हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी फार्मा की लेस देन $1 बिलियन थी। राजीव जी, टुडे इट हैज क्रॉस 30 बिलियन। तो 20 साल में वो 1 बिलियन हैज क्रॉस 30 बिलियन। ओके, तभी हमारे पास 91 यूएस एफडीए प्लांट्स थे उस दिन 2006 में। अब हमारे पास 650 प्लांट्स है, ठीक है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट देयर इज अ वेरी लार्ज शिफ्ट दैट इज हैपनिंग टुवर्ड्स फार्मा, और ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड मच बेटर। अब जी। डोमेस्टिक ल जो फार्मा बिजनेस है इंडिया का, वो तकरीबन 60 बिलियन का है, ठीक है? और एक्सपोर्ट है 30 बिलियन का, ठीक है? अब इसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि द टोटल फार्मा प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूसिंग नेशन जिसको बोलते हैं, इंडिया इज नंबर 3 इन इट, ठीक है? बट इन एक्सपोर्टिंग वी आर नंबर 11। तो ये सेकंड टाइम मैं 20 साल के बाद ये चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अब जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, ठीक है, वी माइट बिकम द नंबर 2 प्लेयर। व्हाई वी विल बिकम नंबर 2 प्लेयर? बिकॉज इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए प्लांट्स। अगर हमारे पास 650 प्लांट है, तो चाइना के पास 200 प्लांट भी नहीं है, और नेक्स्ट बेस्ट कंट्री जिनके पास प्लांट है वो इटली आती है, ठीक है? लेकिन अभी-अभी ट्रम्प साहब ने आपके जहाँ आप बैठे हैं उसके करीब से ही बोला है कि भई हम 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं फार्मा कंपनियों पे। जी, बेशक अभी उसमें भारतीय कंपनियाँ नहीं आएँगी क्योंकि वो पेटेंट वाली दवाओं पे वो टैरिफ लगेगा। जी, लेकिन डर तो सबको यही लगता है ना कि आज वो पेटेंट वाली बात कर रहे हैं, कल को जेनेरिक पे भी लगा देंगे, कल को सब पे लगा देंगे। उनके मूड का तो कुछ पता नहीं, उन शायद उनको भी नहीं पता कि अगले मतलब कॉफ़ी पीने के बाद वो क्या बोलने वाले हैं। राइट। सो आई कैन सेफली टेल यू कि ये जो ट्रेंड्स है ना, ये बहुत ग्लोबल ट्रेंड्स है। ये ट्रेंड्स किसी के ट्वीट से चेंज होने वाले नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मस्ती नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन बहुत ज्यादा आप इसमें फेरबदल नहीं कर पाएंगे। आई ट्राई टू बी मोर सोबर बाय यूजिंग द राइट वर्ड्स। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है? एंड मे बी इट कुड बिकम रिवर्स, कि एक ट्वीट ऐसा आ जाएगा जो इंडिया के फेवर में आ जाए, बिकॉज यू वी हैव सीन हाउ थिंग्स हैव हैपन विद दिस ट्वीट्स। उनको रशिया को पनिश करना था लास्ट 3-4 साल, बट वी रियलाइज दैट रशिया इज बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर। तो दीज ट्वीट्स मे गो बोथ साइड्स। वी विल लुक एट द फंडामेंटल्स वेरी क्लियरली। आईटी के फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा जो लोकल बिजनेस है वो अगेन आईटी का अराउंड 60 बिलियन है।
बट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो है वो 230 बिलियन के हैं। सो जब हम 60 बिलियन डोमेस्टिक है, लेकिन आईटी का एक्सपोजर 200 एक्सपोर्ट्स है 230 बिलियन का। हमारा डोमेस्टिक फार्मा 60 बिलियन है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन है। बट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर and we have the best facilities in the world. I am very confident, very I can stretch my neck and tell you कि अगर 10 साल के बाद अगर ये वीडियो कोई देखेगा, he will feel happy कि ये ट्रेंड्स हमने आज डिस्कस किए थे, और फार्मा will become the major winner going forward for India, and that is where I think the wealth creation will happen. अब क्या लेना है, कैसे लेना है, there are multiple ways to approach the market, and I will answer your question to the T today. हमारे पास फार्मा ईटीएफ्स भी है, फार्मा के फंड्स भी है, फार्मा बीज भी है। सो इट इज वेरी इजी फॉर एनीबडी टू पार्टिसिपेट टुडे इन द पर्टिकुलर मार्केट। आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर आप पे करने के बाद एक्सेसिव प्रीमियम्स ले रहे हैं, आई विल सजेस्ट योर व्यूअर्स, इट इज मच बेटर that you start a pharma fund ka SIP and you invest into, because pharma companies will definitely make more money than the return that you will get from the insurance. एंड जब आपको सच में पैसे की जरूरत होगी, विदाउट स्टैंडिंग इन अ क्यू और रिक्वेस्टिंग टू एनीबडी, यू कैन लिक्विडेट योर ओन मनी एंड टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ केयर. सो इंडिया इज गोइंग टू बिकम द फार्मा कैपिटल, एंड इंडिया इज द लैंड ऑफ फार्मेसी. अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, जिसकी भी बात करें, वी आर द ओनली नेशन हु हैड द सोल्यूशन, एंड वी विल रूल द वर्ल्ड इन फार्मेसी फॉर श्योर गोइंग फॉरवर्ड. दैट इज माई take away from this particular call. I would say that I would like to share with the investors who are listening. So pharma is a clear winner for next 10 years from here.